श्री शिवा नमस्तभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी को तो पता है कि नवरात्रि के बहुत ही सुंदर से और पावन से दिन चल रहे हैं। दोस्तों, नवरात्रि में सोमवार के दिन का बड़ा ही महत्व होता है और इस सोमवार में पड़ने जा रही है पंचमी तिथि, जो कि शारदीय नवरात्रि की पंचमी तिथि बहुत ही विशेष खास महत्व रखती है। दोस्तों, पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा से सुन करके और समझ करके आपके लिए 3 उपाय लेकर के आए। ये 3 उपाय हैं। पहले ये जानते हैं कि ये 3 उपाय किस किस चीज के लिए हैं। दोस्तों, पहला उपाय है, अगर आपका व्यापार नहीं चल रहा, व्यवसाय नहीं चल रहा, बहुत ही प्रयास कर लिया लेकिन वो चल ही नहीं रहा, पूरे दिन आप बैठे रहते हैं और कोई ग्राहक नहीं आता, कोई भी कार्य आपका बन ही नहीं रहा, व्यापार से लेकर के आपको बहुत ही कष्ट है, धन आ नहीं रहा, तो आप बहुत टेंशन में रहते हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, इस नवरात्रि पंचमी तिथि तो पड़ ही रही है, साथ ही साथ सोमवार का भी दिन पड़ रहा है। दोस्तों, ये उपाय आपको आज करना है शाम के समय पर, और कल सुबह आपको ये जल समर्पित कर देना है। और दूसरा उपाय है दोस्तों कि अगर आपके जीवन में बहुत दुख है, एक दुख समाप्त नहीं होता तब तक दूसरा दुख तैयार हो जाता है, एक के बाद एक दुख आता ही जा रहा है, दुख खत्म ही नहीं हो रहा, दुख समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा, तो इसके लिए पूज्य गुरुदेव ने चावल का और 2 बाती दीपक का उपाय बताया है। अब चलिए जानते हैं तीसरा उपाय, ये किस चीज के लिए। तीसरा उपाय है, अगर आपके कार्य अटक रहे हैं, काफी प्रयास कर लिया, कार्य आपके पूरे हो ही नहीं रहे हैं, बहुत दिन हो गए प्रयास करते करते, तो दोस्तों आपको मात्र एक बेलपत्री का और भमरेंदु जल वाला उपाय करना है। बहुत ही सुंदर सा अचूक उपाय है। दोस्तों, वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल पर मेरे पे आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में श्री शिवानंद जय या फिर जय माता दी अवश्य लिखिएगा। चलिए जानते हैं पहला उपाय कि ये हमें किस प्रकार से करना है। आपको क्या करना है, एक तांबे का कलश लेना है, उसमें जल भर लेना है आपको अपने घर से, और आपको ले लेनी है 5 बेलपत्ती। 5 बेलपत्ती दोस्तों खंडित नहीं होनी चाहिए, एकदम साफ सुथरी सी। और आपको ले लेनी है 1 काली मिर्ची और थोड़ी सी राई मतलब सरसों। इसे 5 बेलपत्री को कलश में डाल लेना है, राई को और काली मिर्ची को भी आपको कलश में अंदर डाल देना है। और आपको शाम के समय पर, रात को रख दीजिए या शाम के समय पर, आपको या तो अपने व्यापार वाले जगह पर रख दीजिए या फिर आप अपने घर में भी ये कलश आपको रात को भर करके रख देना है। श्री शिवानंद मंत्र का जाप करना है और बाबा से प्रार्थना करनी है, मेरा व्यापार नहीं चला, धन नहीं आ रहा, बहुत दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं, क्योंकि व्यापार नहीं चलेगा तो धन आएगा कहाँ से। तो इस तरह से आपको व्यापार में या घर में रख लेना है। फिर आपको दूसरे दिन स्नान करने के पश्चात इस जल को उठाना है और सीधे देवादेव महादेव के शिव मंदिर शिवालय पहुंच करके श्री शिवानंद मंत्र का जाप करते हुए ये जल सारा का सारा शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। दोस्तों, सोमवार का दिन पड़ रहा है, रविवार को ये करना है और सोमवार को जल समर्पित करना है। सिर्फ ऐसे ही ये उपाय किया जाता है। और कल माता रानी का भी दिन पड़ रहा है और नवरात्रे भी पड़ने जा रहे हैं और पंचमी तिथि भी पड़ रही है। तो दोस्तों, बहुत ही महासंयोग बन रहा है, आपको ये उपाय करने से चूकना नहीं चाहिए। और तो दोस्तों, आप बताया है पूज्य गुरुदेव ने कि दूसरे ही दिन से, मंगलवार से ही देखिएगा आपकी दुकान पर, आपके व्यापार पर ग्राहक आने लग जाएंगे, कुछ दिनों बाद ही भीड़ बहुत बढ़ने लगेगी। चलिए दोस्तों, जानते हैं दूसरा उपाय कि अगर आपके जीवन में बहुत दुख है, कष्ट समाप्ति नहीं हो रहा, कोई भी कष्ट हो सकता है, कोई ना कोई परेशानी बनी ही रहती है जिंदगी में, बहुत परेशान हो गए, हताश हो गए, तो आपको क्या करना है, एक मिट्टी का दीपक ले लेना है या फिर आप आटे का दीपक भी ले सकते हैं। उसमें लंबी बाती लगानी है 2, उसमें घी डाल लेना है, या तो गाय का घी ले लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, भैंस का घी भी चलेगा। और उसमें डालना है आपको 1 चावल का दाना, आखा चावल होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए। और शाम के समय पर, प्रदोष काल के समय पर, सोमवार के दिन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाना है। पंचमी तिथि भी पड़ रही है और सोमवार का दिन भी है, नवरात्रि भी है, तो शिव शक्ति मिलन करवाना है आपको और माता रानी से, भोलेनाथ से प्रार्थना करनी है। ये घी का दीपक और 2 बाती का 1 चावल का दाना डाल करके लगा देना है। दोस्तों, 3-4 सोमवार इस उपाय को कीजिए, निश्चित ही आपके दुख दर्द तकलीफ सारे दूर हो जाएंगे। अब चलिए दोस्तों, जानते हैं तीसरा उपाय, जो कि अगर आपके कार्य अटक रहे हैं, किसी भी कार्य में आपको सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, मनोकामना है आपकी कोई, वो मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, बहुत प्रयास कर लिया, कष्ट झेल लिए, लेकिन फिर भी आपका कोई कार्य बन ही नहीं रहा, नवरात्रि का दिन बहुत सुंदर सा पड़ रहा है, तो आपको क्या करना है, एक बेलपत्री ले लेनी है और एक जल का पात्र लेना है, उसमें जल भर लेना है तांबे के कलश में। बेलपत्री आपको सीधे हाथ में रखनी है, उसके ऊपर तांबे का कलश रख लेना है।
इसी प्रकार से आपको देवादेव महादेव के शिव मंदिर में पहुंच जाना है। पहुंच करके आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाइए और डेढ़े हाथ में, उल्टे हाथ में आपको वो तांबे का कलश पकड़ लेना है, लेकिन कलश आपको जमीन पर नहीं रखना है। सीधे हाथ में आपके जो बेलपत्री है उसको उठाएंगे और माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको उसे समर्पित करना है, लेकिन डंडी का भाग जहाँ से जल नीचे गिरता है उधर की तरफ होना चाहिए, वहाँ पर टच करता हुआ। इस प्रकार से समर्पित करने के पश्चात फिर जल का पात्र हमें सीधे हाथ में पकड़ लेना है। सीधे हाथ में पकड़ने के बाद जहाँ हमने बेलपत्ती समर्पित की है अशोक सुंदरी के स्थान पर, वहाँ पर जल समर्पित करना है। फिर जल को हमें पूरी शिवलिंग के आसपास पूरी जलाधारी पर घुमाते हुए फिर हमें शिवलिंग पर जल समर्पित कर देना है और बाबा से अपनी कामना कहनी है, सारे दुखों को प्रकट करना है, सारे कष्टों को कहना है। निश्चित ही बाबा अपनी कामना, आपकी कामना को पूरा करेंगे, आपके दुख दर्द को मिटाएंगे और जो भी आपके कार्य में अटकलियाँ आ रही हैं, अड़चनें आ रही हैं, वो भी आना बंद हो जाएंगी, सारी समस्याएं हल हो जाएंगी, आपके कार्य में हमेशा आपको सफलता प्राप्त होगी। तो दोस्तों ये थी जानकारी कल के उपाय की, आज के उपाय की। आप इन उपायों को जरूर ही जरूर करिएगा, चूकना नहीं है, जरूर करना है। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दिया करिए और कमेंट में श्री शिवाय नमः या जय माता दी अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।